Well, this right here is the Mahindra XUV 3XO. अब ये 3XO नाम की भला क्या है? देखिए XUV 300 जो आप जानते हो, जिसको कि सफल करने में पूरी कोशिश से जुटी है महिंद्रा, उसका ये कॉम्प्रिहेंसिव फेसलिफ्ट है और उसके साथ में उसका जो नाम है वो भी चेंज कर दिया गया है। Will the name do something for them? या फिर जो चेंजेस किए गए हैं क्या उससे कोई मेजर फर्क पड़ने वाला है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एसन स्टूडियो और पेश करते हैं आपके लिए महिंद्रा XUV 3XO या फिर XUV 300 फेसलिफ्ट। ऑलराइट, महिंद्रा XUV 300 उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? आई थिंक उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि प्राइसिंग जो है थोड़ी सी एग्रेसिव शुरू से रखनी चाहिए थी। अब वो इन्होंने शॉर्ट कर दी है। 7.49 लाख पे इसका बेस वेरिएंट आता है, जो कि बहुत सारे फीचर्स आते हैं उसमें, स्पेशली सेफ्टी फीचर्स जो है बहुत सारी, एक लंबी लिस्ट है। यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा, इसके अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, मतलब ESC वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। पर उसके साथ साथ डिज़ाइन में इन्होंने चेंज की है, विच आई थिंक वॉज नेवर अ प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट मुझे इसकी पुरानी वाली जो डिज़ाइन है वो बहुत पसंद आती है। इसके साथ में एक फैमिली लुक देने की कोशिश भी की है, थोड़ा अलग भी किया है, बट थोड़े मॉडर्न एलिमेंट्स ऑफ कोर्स, जैसे कि ये पर्टिकुलर शेप जो है जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा टीज़ किया है वो यहाँ पे दे दिया गया है। फिर ये जो आपको क्रोम के बार्स दिए गए हैं, प्लस पियानो ब्लैक फिनिश किया गया है। गंदगी तो अट्रैक्ट करेगा फॉर श्योर, बट ओवरऑल थोड़ा सा अलग लुक देने की इन्होंने कोशिश की है। पर जैसे ही साइड में आप आते हो तो साइड में 17 इंच के टायर्स अ बैक इफ़ यू वर मिसिंग देम, क्योंकि पहले इस पे आते थे, इन्होंने फिर हटा दिए थे, वापस से 17 इंच के व्हील्स आ गए हैं। और जो अलॉय व्हील्स है वो बहुत ज़्यादा ईवीश लग रहे हैं। इनफैक्ट ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ईवीश लग रही है। सो आई वोंट बी शॉक कि XUV 400 थोड़े दिनों बाद में ऐसी ही डिज़ाइन के साथ में आ जाए। 360 डिग्री कैमरा के लिए साइड में आपको मॉड्यूल लगाया गया है, और इनफैक्ट मॉड्यूल से मुझे याद आया कि आगे यहाँ पे ADAS का मॉड्यूल आपके लिए लगाया गया है। फ्रंट पार्किंग कैमरा आपको दिया गया है, फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिए हैं। हालांकि फ्रंट पार्किंग सेंसर सिर्फ 2 कॉर्नर वाले हैं, बीच में भी दिए जा सकते थे, वो नहीं दिए हैं, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग। उसके अलावा साइड से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती है, ये हल्का सा पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, बट पीछे अगर आप आओगे, दिस इज़ वेयर द मोस्ट अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ गॉन। और इसी वजह से हर टीज़र में यही जो पार्ट था इसको बार बार दिखाया जाता है। AX7L की बैजिंग, मतलब जो नॉमेनक्लेचर है वेरिएंट का, वो भी चेंज हुआ है। जो XUV वाला है, XUV 700 वाला, MX और AX वो वाला नॉमेनक्लेचर है। हर वेरिएंट की प्राइस आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगी, मतलब स्क्रीन पे आ जाएगी। फिर XUV 3XO का बैज, फाइनली ये बैज किसी गाड़ी पे बहुत अच्छा लग रहा है। अदरवाइज ऐसा लगता था कि इट्स एन आफ्टर थॉट। कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ टेल लैम्प, जो कि हमने बहुत सारी गाड़ियों में देखी है, अगेन इसमें भी आ गई है। फिर पीछे भी अगर आप देखोगे तो 2 आपको सेंसर दिए हैं, पार्किंग सेंसर, अगेन थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग। फिर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे दे दिया गया है। बट दिस टू मी लुक्स स्लाइटली बिजी, बट सम पीपल मे लाइक इट। बट लाइक आई सेड, डिज़ाइन वॉज नेवर अ प्रॉब्लम विद द XUV 300। इट वॉज ऑलवेज अ थिंग जो लगता था कि यह थोड़ी मस्कुलर लगती, बड़ी लगती है। इसके साथ में थोड़ी मॉडर्न भी ये लगने लगी है। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ चेंज किया गया है। ऑलराइट, तो अगर आप XUV 300 से इस गाड़ी में आओगे तो आप बोलोगे कि हाँ भैया, चेंजेस तो किए गए हैं। ये नई स्क्रीन आपको नज़र आ गई है, फिर ये सॉफ्ट टच फिनिश वगैरह आपको दिया गया है, डुअल टोन थोड़ा फिनिश है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, वो सब चीज़ें दी गई है। बट अगर आप XUV 400 से आ रहे हो, विच इज़ द इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव ऑफ द सेम कार, सेम टिवोली वाले प्लेटफॉर्म पे ही बना है वो, उससे अगर आ रहे हो तो बोलोगे यार ये तो मैं देख चुका हूँ। जी हाँ, आप देख चुके हैं। हो सकता है आपने मेरा ही वीडियो देखा हो या किसी और का वीडियो देखा हो, उसमें आपने देखा होगा कि ये नई स्क्रीन आ गई, फ्लोटिंग टाइप 10.3 इंच के आसपास की स्क्रीन है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ गई है। ये ज़्यादा स्मूथ ऑफकोर्स आपको नज़र आती है। अच्छी बात यह है कि टच स्क्रीन दी गई है, पर टच के साथ बहुत सारी चीज़ें, डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं। आपको कैमरा एक्सेस करना हो, यू हैव द बटन। फिर कैमरा के बारे में बात करें तो आपको बता दूँ, 360 डिग्री कैमरा है। इतनी सारी टांगे जो आपको दिख रही है, ये महिंद्रा के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर मीडिया के लोग हैं, उनकी आपको टांगे दिख रही है। तो ये सब भी अगर आपको देखने का शौक हो, 360 डिग्री कैमरा आपको दिया गया है। फिर रेडियो एक्सेस करना हो तो रेडियो सीधा डेडिकेटेड बटन आपको दिया गया है। सेटिंग्स के लिए आपको बटन दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड। फ़ोन उठाना, फ़ोन काटना, या फिर जो डिस्प्ले में जिसको भी लास्ट डायल किया है, म्यूज़िक को सीधा कनेक्ट करना हो, होम पे आना हो। सो दिस इज़ रियली नाइस, क्योंकि ज़्यादातर लोग बटन से दूर जा रहे हैं और इन्होंने वॉल्यूम का भी बटन दिया है, विच हैज़ अ वेरी गुड फीडबैक।
बट जैसे ही थोड़ा सा नीचे आप आने लगोगे तो आपको नजर आएगा कि ये देखेला देखेला है, ये एक्चुअली देखेला देखेला है, क्योंकि पहले XUV3 डबल हो या XUV4 डबल हो, दोनों में आपको सेम ही ये चीज़ मिलती है, पियानो ब्लैक फिनिश। और यहाँ पे कुछ बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना हो, ड्राइव मोड्स बाय द वे 3 मोड्स हैं, पहले भी आते थे जिप, जैप, जूम, ये मोड्स आ गए हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर AC कंट्रोल का बटन, डुअल जूम क्लाइमेट कंट्रोल पहले भी मिलता था, सो देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट। तो ये सब चीज़ें सेम हो गई है, बट 65 वॉट का टाइप सी आपको पोर्ट दिया है। इसका मतलब आप ऑन द गो अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। इनफैक्ट अच्छी खासी चीज़ें चार्ज हो जाती है इससे। 65 वॉट इज़ अ बिग नंबर। फिर टाइप ए भी दिया है जिससे कि आप एप्पल कारप्ले और सब चीज़ें करोगे। और फिर स्टीयरिंग व्हील की अगर आप बात करोगे तो स्टीयरिंग व्हील लेदरेट फिनिश्ड है, पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। एंड आई रियली प्रेफर दिस स्टीयरिंग व्हील ओवर द XUV400 क्योंकि उसके अंदर अननेसेसरी वो ब्रोंज और कॉपर फालतू वाली फिनिश देने की कोशिश है, वो ज़्यादा बेहतर इसके अंदर लगता है। इस सिल्वर फिनिश में इसका लोगो भी जो है ट्विन पीक्स हैं, इसमें ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। आप यहीं पर आ गए हैं तो आपको दिखा देता हूँ कि ये ड्राइव असिस्ट क्या चीज़ है। ड्राइव असिस्ट एक्चुअली अब आपको ADAS, जो मैंने आपको बाहर रेडार दिखाया था, ADAS के फीचर्स मिल गए हैं। आप इसको टैप करोगे, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाई पे है, आपको जो स्पीड सेट करनी हो सेट कर लोगे। बट अभी गाड़ी चल नहीं रही है, स्टैटिक खड़ी है, बट हाँ वो हो गया। फिर ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो गया आपका, फिर लेन की पसेज, लेन डिपार्चर वार्निंग, बहुत सारी चीज़ें, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रेयर पार्किंग सेंसर, रेडार बेस्ड और कैमरा बेस्ड बहुत सारे सिस्टम्स आपको दे दिए जाते हैं। फिर आप जिस मोड में हो वो आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ जाता है। और ये जो डिस्प्ले है इसको भी चेंज कर सकते हो। बाय द वे इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग डिस्प्ले। नीचे आइए, डिस्प्ले लेआउट अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है कि इट इज़ टू बिजी, then you have an option called minimal। इस पे जाओगे it becomes slightly minimal और ज़्यादा बेहतर लगता है। स्पीड आपको डिजिटल नज़र आने लग जाएगी और किस गियर में हो आप वो आपको नज़र आ जाएगा। गियर की ही बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बट ये दिस इज़ रियली नाइस। नाउ बैक टू द गियर नॉब। ये 6 स्पीड का एसन से सोर्स्ड आपका गियर बॉक्स है जो कि 1.2 लीटर GDI के साथ में आएगा। अनफॉर्चुनेटली डीजल के साथ में से नहीं दिया गया। 1.2 लीटर जो नॉन GDI वर्जन है उसके साथ में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलेगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक थोड़ा सा मॉडर्न फीचर है, ऑटोमेटिक के साथ में ज़्यादा बेहतर बैठता भी है, वो दे दिया गया है। ऑटो होल्ड आपको दे दिया गया है। सो ये कुछ चीज़ें चेंज की गई है जो कि ज़्यादा बेहतर इसे बनाती है। और एक चीज़ जो हर इंडियन की पहली पसंद है, आपको सिर्फ सनरूफ नहीं दिया गया है, पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। और अगर आपको बच्चे सुखाने का शौक हो तो आपके बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस वाले सनरूफ में सूख पाएंगे। इंस्टेड अगर इसका लोअर वेरिएंट लेते हो तो इतना ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चे सुखाने हैं, पर पॉइंट ये है कि आपको दे दिया गया ज़्यादा एरी फील इस गाड़ी में है। वैसे भी स्पेस मैनेजमेंट का कोई दिक्कत आ नहीं, और स्पेस मैनेजमेंट अभी भी सेम है। जो दिक्कत थी इस गाड़ी के अंदर वो थी कि बूट स्पेस इसका बहुत कम था। अब एक बार बूट स्पेस चेक कर लेते हैं कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर इंजन ऑप्शंस की बात कर लेंगे। अब देखिए, ये आप देख रहे हो, ये बेसिकली बटन है जिससे कि आपका बूट एक्सेस होता है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अंदर है, यू डोंट हैव मच स्पेस टू ओपन इट ऑनेस्टली। और अगर मेरे से ज़्यादा मोटी उंगलियां तो और ज़्यादा दिक्कत आपको होगी। पहले वाली डिज़ाइन में एटलीस्ट ये खोलने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी थी, बट नाउ इफ़ यू लुक एट द बूट, ऑनेस्टली वैसे इन्होंने बोला है कि थोड़ा बढ़ाया गया है, बट मोर और लेस मुझे सेम लग रहा है। कुछ कुछ चीज़ें शायद ये वाला पार्ट जो है अलग से निकाला गया है। यहाँ पे सब वूफर फिट किया गया है, थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग हो गया है। थोड़ा सा और बेहतर इसे किया जा सकता था, स्पेशली व्हेन यू हैव द व्हील बेस जो कि 2600 mm है, ऑलमोस्ट एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV साइज़ का आपको बूट स्पेस मिलता है, मतलब व्हील बेस मिलता है, तो बूट स्पेस आप थोड़ा बेहतर कर सकते थे। बट हाँ, 3-4 आपके बैग्स जो हैं वो इसके अंदर ईजिली आ जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 2 कैमरा बैग्स, एक रेगुलर बैग, ये सब रखा हुआ है। उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत सामान और आ जाएगा, और पार्सल ट्रे लगाई नहीं है खुद चला के, जिससे कि आपको स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा और नज़र आए। पर जैसे पार्सल ट्रे आएगी तो स्पेस ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। और नाउ दी इंजन ऑप्शंस कौन कौन से हैं? एग्जैक्टली वही इंजन ऑप्शंस है जो पहले आते थे। 1.2 लीटर एक टर्बो चार्ज इंजन आता था जो कि नॉन TGDI है। अब जो TGDI है वो टर्बो स्पोर्ट के साथ में आया था। वो 130 HP की पावर और लगभग 230 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देता था, जो कि सेगमेंट का सबसे पावरफुल पेट्रोल इंजन भी है। इनफैक्ट डीजल की भी बात करोगे तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, अगेन सेगमेंट का सबसे पावरफुल, 117 bhp के आसपास है, और 300 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ में कोई भी प्रॉपर ऑटोमेटिक नहीं आया है। दे कुड हैव डन इट
एंड प्रॉबली अट्रैक्ट मोर पीपल, क्योंकि डीजल ऑटोमेटिक एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता था, जो कि अभी सिर्फ सोनेट ऑफर कर रही है एक प्रॉपर डीजल ऑटोमेटिक। अगर आप बात करोगे शायद वेन्यू में भी आता होगा। बट अच्छी बात यह है कि जो TGDI 1.2 है उसके साथ में आपको 6 स्पीड का एसिन का सोर्स्ड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। चलने में कैसा है चला के बता देंगे आपको। और अच्छी बात है जो 1.2 लीटर नॉन TGDI है जो कि 110 bhp की पावर देता है और 200 Nm का टॉर्क देता है, जो कि मोस्ट लोगों के लिए इनफ होना चाहिए। उसके साथ भी 6 स्पीड का ऑटोमेटिक आ गया, बाकी मैनुअल तो ऑप्शंस है ही है। तो ये कुछ इंजन ऑप्शंस की बात हो गई है। अब इंजन बे को करते हैं बंद और अब फाइनल बात कर लेते हैं कि भैया क्या हिसाब किताब है। तो देखिए बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, एडास वेडास कुछ मॉडर्न फीचर्स डाल दिए गए हैं, नई स्क्रीन है, थोड़ा इंटीरियर रिवाइज किया गया है, बट इट्स नॉट अ न्यू जनरेशन कार, इट्स अ फेसलिफ्ट। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फेसलिफ्ट किया गया है जिससे कि थोड़े नंबर्स इनके बढ़े और ये लोग स्ट्रगल करते आए हैं। अब एक चीज़ जो मुझे पता है हमेशा से और आपको ये पता होनी चाहिए कि महिंद्रा इंजन्स बहुत अच्छे बनाती है। समहाउ इस सेगमेंट में ये लोग क्रैक नहीं कर पाए हैं कुछ ज़्यादा, इसके साथ में वो कोशिश कर रहे हैं। वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो तो समय बताएगा, पर ये चलती कैसे है और क्या जो सस्पेंशन में चेंजेस किए गए हैं और जो इंजन ट्यूनिंग में जो चेंज किए गए हैं उससे और ज़्यादा एक्साइटिंग हुई है या लेस फ्रूगल हुई है, लेस फ्यूल एफिशिएंट हुई है, उसके बारे में आपको रिव्यू में बताएंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलें।